इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टॉपिक ले रहा हूं शादी, विवाह, ओपन मैरिज। 4 दशक पहले शादियां होती थी, माँ बाप के मर्जी से शादियां होती थी और शादी में 3 दिन लगता था। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान वगैरह में मैं आया जाया करता था, इसलिए मैं इन 3 स्टेट का नाम लिया। बाकी संपूर्ण भारतवर्ष में 3 दिन शादियां चलती थी, 3 दिन। आज समय घटता गया, 3 घंटे और 30 मिनट और 3 मिनट तक की शादी में रनिंग टाइम में देख रहा हूं। जब 3 दिन की शादी हुआ करती थी, पहले दिन बारात जाता था, दूसरे दिन लोग बड़हार टिकते थे, उसका नाम हुआ करता था बड़हार। दूल्हे का, दूल्हे के सारे खानदान का और पूरे बारातियों का विधिवत स्वागत होता था, रीति रिवाज के साथ। कहीं पे बकरी, बकरा, मटन, मच्छी की व्यवस्था हुआ करती थी, कहीं पर सादा भोजन, घास फूस की व्यवस्था हुआ करती थी। जिसको जो पसंद और जैसे जहां का रीति रिवाज हुआ करता था, उस तरह से उनका सेवा सत्कार हुआ करता था बरातियों का। बराती खाएंगे तो क्या घराती नहीं खाएंगे? क्या गेस्ट आए हुए नहीं खाएंगे? यानी कि सभी का स्वागत हुआ करता था, पड़ोसियों का और गांव वालों का भी स्वागत हुआ करता था। तीसरे दिन विदाई होती थी, कभी कभी साथ में लड़की की भी विदाई होती थी। लड़कियां रोती थी, गाती थी, चिल्लाती थी, बहुत रोती थी। उनको देख करके पूरे गांव वाले रोते थे। कभी कभी तो 2, 4, 10 बाराती भी रोते थे, जिनका दिल नरम हुआ करता था। धीरे धीरे रिवाज बदलता गया। फर्स्ट डे दूल्हा आता है, सेकंड डे विदाई हो जाती है, यानी 2 दिन का, 3 दिन से घट के 2 दिन का रिवाज हुआ करता था। बाद में 1 दिन पे आ गया और अभी कुछ शादियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रही हैं, यानी कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए एक लड़की एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में, लिखा पढ़ी के साथ, विथ एग्रीमेंट। दोस्तों, सोचिए आने वाली पीढ़ियों पर क्या बीतेगा, कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगी परंपरा। हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। कानून भारत देश में जो बना हुआ है, कुछ लड़कियां या कुछ लड़के, वो किसी के भी हो सकते हैं, हमारे आपके भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। वो राह देखते रहते हैं, वेटिंग पीरियड में रहते हैं। 18 साल उम्र हो जाए और वो कोर्ट मैरिज कर लें, कर भी लेते हैं। और संविधान के नियमानुसार और भारत देश में भारत का कानून चलेगा, उस कानून के तहत उनके माँ बाप भी, जिन्होंने 18 साल तक अपने कलेजे का टुकड़ा समझ के उन्हें संभाला, एक झटके में वो लड़की निकल जाती है। एक झटके में वो लड़का जोरू का गुलाम बन जाता है, माँ बाप को छोड़ने के लिए, त्यागने के तक के लिए तैयार हो जाता है। इस पर हम टिप्पणी क्या करें? हम इसको रोक नहीं सकते। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शादियां हो रही हैं, कुछ शादियां इस तरह से हो रही हैं, फ्रीडम मैरिज। और क्या क्या सुनने को मिल रहा है समाज में। फ्रीडम मैरिज का मतलब एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करता है, उसके बाद वो लड़का लड़की को नहीं जमता, लड़की लड़के को नहीं जमते हैं,
दोनों बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड, आई एम योर हस्बैंड, यू आर माई वाइफ। लड़की बोलती है यस, बट हम एंजॉय करेंगे किसी और के साथ। लड़का कहीं भी जाए लड़की को फर्क नहीं पड़ता, लड़की कहीं भी जाए लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे व्हाट इज दिस, क्या कैसे चलेगा? वो लड़की कहीं भी जा रही है आदमी की सहमति से कि तुम मुझसे मेंटेनेंस मत मांगना, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी जाओ। अरे संबंध बनाएगी वो जहां जा रही है, बच्चा होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, उसको आप पढ़ाओगे लिखाओगे, उसको आप कलेक्टर बनाओगे, नाम आपका होगा, लेकिन आपको यह मालूम है कि वो बच्चा किसी और का है, या कि आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप कहीं और रिलेशनशिप बना रहे हो, वो कहीं और रिलेशनशिप बना रही है, फिर शादी का मतलब ही क्या हुआ? शादी करना है आप हिंदू रीति रिवाज से शादी करिए, 7 फेरे लीजिए, बाइबल के हिसाब से शादी करिए, विश्वासियों के हिसाब से शादी करिए, क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से शादी करिए, मुस्लिम धर्म के हिसाब से शादी करिए, आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के हिसाब से शादी करिए। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि आप अपने औरत को तलाक दे दीजिए, होना भी नहीं चाहिए। गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता एक कच्चे धागे की तरह है, बहुत संभालना पड़ता है, बहुत कुछ अवॉइड करना पड़ता है, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। ये पति के लिए भी है, पत्नियों के लिए भी है। धन्य है वह पुरुष जिसको भली स्त्री मिलती है, और धन्य है वह स्त्री जिसको अच्छा पति मिलता है। समन्वय बना के रखिए। ओपन मैरिज के चक्कर में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शादी के चक्कर में मत पड़िए। हाथ जोड़कर एक भारतीय होने के नाते मैं समस्त भारत देश की समस्त बहन बेटियों से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं आपसे, आप मेरी भावना को समझिए। भले आप कोई भी हैं, भले आप हमारे शत्रु की बेटी हैं, लेकिन हैं भारत देश की बेटी, कहीं ना कहीं से हैं हमारी आप बेटी। हम आपसे इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमारे देश का गौरव आज विदेशी लोग भारत की परंपरा को अपना रहे हैं, और हम भारतीय विदेशियों की परंपरा को अपना रहे हैं, अपनाना चाह रहे हैं, अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लव मैरिज करते हैं लोग, कोर्ट में जाकर शादियां करते हैं, और शादी करने के टाइम पर भी दूल्हा दुल्हन गले लग रहे हैं, और वो अपने एक्स हस्बैंड बोलूं, बॉयफ्रेंड बोलूं, क्या बोलूं, शब्द नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत अच्छी चीज नहीं है। दूल्हा दुल्हन गले लग रहे हैं और लड़की हाथ किसी और से मिला रही है, दूल्हे को मालूम नहीं, और वो हाथ किसी और से मिला रही है। देख के बहुत तकलीफ होता है। देश गर्त में मिल रहा है। ये हमारे भारत देश की सभ्यता नहीं है। और लड़कियां उसके प्यार दिखावटी कर रही हैं, वो उसको देख रही है कितने पानी में है, इसका बजट कितना है, इसका खर्चा कितना है, इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। और शादी के 3 दिन बाद तलाक की नौबत आती है, या तो शर्त रख देती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूं, तुमको जहां जाना है जाओ, मुझको जहां जाना है जाओ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की शादियां, ओपन मैरिज, व्हाट इज दिस? ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 फेरे लिए हो, उस तरह से शादी किए हो, कैसे शादी हुआ, रात में क्या क्या बोला गया। और अगर आप बिलीवर हो, विश्वासी हो, बाइबल के हिसाब से शादी किए हो, या कुरान के हिसाब से शादी किए हो, या गुरुद्वारे में शादी किए हो, या बौद्ध धर्म वाले हो, जैन धर्म वाले हो, कौन सा धर्म सिखाता है यार कि ओपन मैरिज करो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की शादियां करो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, पति कहीं भी जाए पत्नी कहीं भी जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप अपने हो, भारत देश हमारा है, हम भारतीय हैं। ये परंपरा विदेशों में अच्छी लगती है, हमारे भारत देश में नहीं। तो हम इसे किस तरह से रोकें, किस तरह से हम अपने बच्चों को
कंट्रोल में रखें और किस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल में रखें। आपको जो देखेंगे बच्चे वही करेंगे और बच्चे को जो देखेंगे उनके आने वाले बच्चे अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं तो आपके बच्चे हैं या किसी और के बच्चे हैं, नाम आपका मिल गया लेकिन वो बच्चा किसका है? आपने तो फ्री छोड़ा है कि तुझे जहां जाना है जा, मुझे जहां जाना है मैं जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट लाइफ विदाउट वाइफ, और वाइफ धर्म पत्नी, धर्म पत्नी वो तब कहलाएगी। आपने सती सावित्री के बारे में सुना होगा। ऐसी धर्म पत्नियां तब बनेंगी जब आप तो कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि आपको भली पत्नी मिले, धर्म पत्नी मिले, लेकिन आप भी धर्म पत्ना बनो, गुड हस्बैंड बनो। अपने भी बिहेवियर को देखो, अपने आप को भी जांचो। अगर आप कहीं भी मुंह मारोगे वो कहीं भी मुंह मारेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके प्रति वफादार रहो, वो आपके प्रति वफादार रहे। कहने को बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने शब्द को विराम देता हूं, लेकिन पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहिए और एक नारी ब्रह्मचारी, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की शादियां मत करिए और ओपन मैरिज मत करिए कि आज किसी और के साथ, 10 दिन बाद किसी और के साथ, 5 साल तक इसके साथ, फिर 5 साल दूसरे के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारत देश की राजनीति, कूटनीति, योग्य नीति और हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। यही हमारी आपसे करबद्ध विनंती है, गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।